नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल एस राज क्लास भंगिया पर स्वागत करता हूं। आप जहां पर भी देख रहे होंगे, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आप फॉलो कर लीजिएगा, और चैनल YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूं का जो टेस्ट हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आंसर की कर देता हूँ, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा से उसको तो हर स्टूडेंट अलग अलग लिख होंगे। तो मैं लेकर आता हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन आपको नज़र के सामने है, थोड़ा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन चलते हैं, 1 से लेकर आपको 35 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव के बाद आपका सब्जेक्टिव है, जो आपको फेसबुक पेज पर आपको मिल चुका होगा। लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय है। तो मेरे पास हर विषय का हर चैप्टर वाइज टेस्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। जिनको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, ग्रुप में जुड़ के आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन से मैं स्टार्टिंग करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन यह है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की गमन करती है जो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की रेखा जो गमन करती है सीधी रेखा में। ध्यान देंगे, सीधी रेखा के जगह पर अब एक एग्जाम जो है थोड़ा सा क्या कर देता है, चेंजिंग वक्र कर देता है। तो ये भी याद रखिएगा, वक्र का मतलब ही क्या होता है, सीधा। प्रकाश जो होता है, किरण किस रेखा में गमन करती है, वक्र भी रहेगा तो चल जाएगा आंसर। देख लीजिएगा, ए और बी में अगर सी में दे जाएगा दोनों तो इधर भी मारने पड़ जाएगा। तो सही ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, अब अकबक में कभी नहीं करना है। ये आपको प्रकाश के परिवर्तन के पहला चैप्टर का फिजिक्स का है, साइंस का। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग जो होता है किस में, माध्यम में, निर्वात में, जल में, कि वायु में, कि कांच में। तो प्रकाश का जो न्यूनतम वेग होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन के अनुसार चुनना है कि निर्वात में ज़्यादा होता है, आपको पता ही है 3×10 के पावर है ना, जल में कि वायु में। तो कांच में जो होगा प्रकाश की चाल कम होगा, क्योंकि निर्वात में प्रकाश ज़्यादा होगा, जल में ज़्यादा होगा, वायु में होगा, तो कांच में आपको कम होगा। तो दूसरा का सही जवाब जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो मोटर गाड़ी जो होता है वो चालक के सामने लगा रहता है, याद रखेंगे। और याद करना क्या है, इसको आप टेस्ट दिए होंगे, अपना देख लेंगे कितना नंबर आएगा, अपना आंसर की मिला लीजिए, कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा सुबह में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा, मोटर गाड़ी जो गाड़ी है तो लेंस तो होगा ही नहीं। ये हो सकता है मोटर गाड़ी में लेंस तो होगा ही नहीं, तो डी तो इसमें बिल्कुल गलत हो गया। अब कौन होगा, समतल होगा? नहीं, ये भी समतल कैसे हो सकता है, मोटर गाड़ी में समतल दर्पण होता है, या तो उत्तल होगा तो अवतल होगा। और उत्तल अवतल में अंतर, और उत्तल अवतल के 2-3 का उपयोग जरूर याद कर लेंगे। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो तीसरा का सही जवाब आ जाएगा आपको बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। आते हैं हम लोग 4 क्वेश्चन, चौथा है नहीं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, मोटर कार का जो हेडलाइट होता है किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल लेंस। तो लेंस तो होगा नहीं, अब ध्यान देंगे। तो अवतल दर्पण होता है, मोटर गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसके पे होता है, तो अवतल दर्पण होगा। ये चौथा का सही जवाब हो जाएगा आपका सी फॉर कटप्पा, सी फॉर कटप्पा। अब आ चलते हैं पंचवां, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इसका विशेषताएं आपको लिखाया गया होगा, आपको याद भी होगा कि वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कि दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो पंचवां का सही जवाब आपको कौन हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है आपका क्या होता है, काल्पनिक होता है। और ये भी बताया गया होगा कि अवतल दर्पण क्या होता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों होता है। ये सब याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर समतल दर्पण दिया है, एग्जाम में हो सकता है कि उत्तल अवतल के दे देगा, तो कहिएगा हमको तो बताया ही नहीं गया है, ऐसा थोड़े है। जब बताया जा रहा प्रतिबिंब के बारे में तो सभी चीज याद कर लेना है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्र क्या होता है, सभी को पता होगा, डायोप्टर होता है। छठा का सही जवाब हो जाएगा आपको ए फॉर। आगे चलते हैं, संतवा क्वेश्चन। संतवा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पथ को दर्शाने के लिए, प्रकाश की किरण को पथ को दर्शाने के लिए चित्र को कहते हैं किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो संतवा जो बोल रहा है, जो हम लोग प्रकाश की किरण को दर्शाने के लिए जो खींचेंगे वो क्या कहेंगे, किरण हम लोग आलेख कहेंगे। तो संतवा क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा गला फसल है, सर्दी उर्दी हो चुका है, शादी ब्याह में थोड़ा जहर था, पानी पी रहे हैं। आइए 8वां जो क्वेश्चन है,
2D क्षमता वाला लेंस का फोकसांतर क्या होगा। 2D क्षमता वाला लेंस का फोकसांतर क्या होगा, तो फोकसांतर निकालने के लिए आपको बताया कि अगर सेंटीमीटर में करके, कहीं मीटर में दिया रहता है, सेंटीमीटर में करके, और क्षमता निकालने के लिए आपको सूत्र भी दिया गया होगा, वो आपको याद होगा। और कई बार तो बच्चे लोग याद इसको रटा मार लेते हैं कि 2D क्षमता वाले फोकस जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, तो याद रखते 50 सेंटीमीटर होगा। अच्छा 50 सेंटीमीटर रहेगा तो फोकस की क्षमता कितना होगा 2D। ये लोग कितना रटा मार लेते हैं। अब चलते हैं हम आगे। 9वां क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। फोकसांतर 50 सेंटीमीटर उलट के पूछ दिया तो क्षमता तो 2D होगा, डायोप्टर होवे करेगा। अब बताना उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, धनात्मक कि ऋणात्मक होता है, ये पता होना चाहिए। तो उत्तल लेंस को होता है धनात्मक, इसीलिए डी आंसर हो जाएगा, है ना। डी फॉर दिल्ली चल जाइए आप, कितना हो जाएगा, 9वां का सही जवाब डी हो जाएगा। माइनस में होगा ये आपका अवतल लेंस को होगा, याद रख लीजिए। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है आपको 35 को करना है। 35 में और थोड़ा सा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को बताना ही पड़ेगा, तो वीडियो बड़ा होगा, इसमें गड़बड़ाइएगा मत। एक बार वीडियो को देख लीजिए, आपकी प्रकाश के परिवर्तन की पूरी कंप्लीट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव का आप घर पर नोट कर लें और स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन आंसर बना ले, खोज ले बुक से। चलिए, प्रकाश से किरणें के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश से किरणें की परिभाषा ही हो गया है, प्रकाश से किरणें के समूह का कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। तो ये आपको होगा 10 का बी फॉर बाहुबल, याद रख लेंगे। चलिए, अब आता उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो बताया गया उत्तल अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसमें डायरेक्ट समय नहीं गंवाते हैं, फटाफट कर लेते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। 11 क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा आपका, बी। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक, इसे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कंफ्यूज होना होइएगा। ध्यान दीजिएगा, अवतल तो अवतल में वा मिल रहा है, तो आ पा सा आरी, तो पा और वा एक जैसा मिल रहा है, तो याद रखेंगे। अवतल को अब सारी कहेंगे तो उत्तल को क्या कहेंगे, अभी सारी कहेंगे। तो 13 का सही जवाब आपको ये हो जाएगा। उसी तरह से पूछ दिया देखिए 14 में कि अवतल लेंस को कहते हैं, आ वा मिल रहा है, किसका से मिल रहा है, तो पा और वा एक जैसा मिल रहा है, तो 14 हो जाएगा सी। तो अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, आप सारी बोलते हैं। चलिए, थोड़ा सा 14 15 के आपका क्वेश्चन का जवाब पर होगा ऑप्शन, क्वेश्चन नीचे है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी पदार्थ के नाम बताना है जिससे हमको लेंस नहीं बना सकते हैं। तो चलेंगे, लेंस नहीं बना सकते हैं तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो मिट्टी को बना सकते हैं, लेंस नहीं, बाकी सब चीज का बनेगा काम प्रतिबिंब की तरह। किसी दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो किसमें होता है जो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो 16 का सही जवाब आपको हो जाएगा उत्तल। उत्तल में जो होता है हमेशा प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है, और अवतल में बड़ा छोटा बराबर दोनों होता है। याद रखिए, अवतल में जो होता है बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है और बराबर, तीनों इसमें होता है। तो यहाँ पूछा था छोटा, इसलिए हो जाएगा उत्तल दर्पण, 16 का आपका डी हो जाएगा। चलिए 17 क्वेश्चन, तो 17 क्वेश्चन चलते हैं। किसी दर्पण का वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है आपको बड़ा बनता है, इस 17 का सही जवाब देना है, तो 17 का आपका भी हो जाएगा अवतल, क्योंकि अवतल आपको बता दिया है कि बड़ा छोटा बराबर तो गला फंस रहा है, तीनों चीज बनता है। 18 देख लीजिएगा। 18 यह कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं, 1 2 3। तो याद रखिएगा, इस सभी को पता भी होगा, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो सही हो जाएगा इसका, 18 का डी हो जाएगा। यह अपवर्तन के नियम पूछ देता है, तो ये सब याद रख लीजिएगा, 2 होता है। कितना होता है, 2। 18 कौन हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरण हवा के कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश किरण जो होगा, किरण हवा से, कांच है, हवा से, है ना, कांच में प्रवेश करती है तो यहाँ से अभी अभिलाम होता है, तो अभिलाम से दूर जाता है, निकट जाता है, समांतर जाता है, यही चीज आपको पूछा गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से सघन और विरल माध्यम से पकड़ में लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो 19 का सही बताना है कि अभिलाम से क्या होता है, दूर जाता है कि निकट जाता है, कि अभिलाम के समांतर के इनमें से कोई नहीं। तो इसको सही जवाब बताना है कि अभिलाम के निकट होती है। ध्यान दीजिएगा, NaC आएगा, हवा है इधर और कांच ही वाला निचला है, तो एन आएगा ना, तो अभिलाम एन नहीं जाएगा बल्कि क्या आ जाएगा आपका इधर निकट आती है।
तो 19 से कौन हो जाएगा, बी ही सही जवाब हो जाएगा। याद रखें सघन से विरल, विरल से सघन करके इसको भी याद कर लीजिएगा कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए 20 क्वेश्चन जो है फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। फोटोग्राफी जो कैमरा है उसका भी दृश्यक होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दर्पण। तो एक बात याद रखिए, फोटोग्राफी कैमरा जो है दृश्यक जो है 20 का जवाब देना है तो 20 का कभी दर्पण होगा ही नहीं, लेंस ही होगा। तो फोटोग्राफी कैमरा जब दृश्यक होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है। जो मानव में हम लोग जानते हैं कॉर्निया, हम लोग भी जो होता है लेंस लगता है, क्या रहता है, एक उत्तल दर्पण उत्तल लेंस ही होता है। चलिए 21 क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिए, नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। क्या रहा कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर जो होता है ना, साइड मिरर गाड़ी उड़ी में, तो कौन सा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस के प्रिज्म होता है। तो 21 का सही जवाब जो हो जाएगा उत्तल दर्पण होता है साइड मिरर के रूप में। छोटा गाड़ी तो भाई उसमें बड़ा नहीं दिखाई देगा, लेकिन बड़ा बड़ा गाड़ी जो होगा प्रतिबिंब उसमें छोटा दिखाई देगा, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर में देखिए गाड़ी चक्र में कितना बड़ा ट्रक आता है तो उसमें छोटे छोटे दिखाई शीशा में दिखाई देता है। चलिए 22 क्वेश्चन आते हैं। देखिए 22 क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसके वक्रता त्रिज्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या होता है, दुगुना और आधा का समान होता है। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या जो होता है वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के दुगुना होता है। अब जवाब क्या पूछा है, पूछा है कि एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर से वक्रता त्रिज्या 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 22 से सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 23 क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। तो 23 क्वेश्चन जो है आपको कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कौन को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब, ध्यान दीजिएगा अभिलंब और निर्गत जब भी अभिलंब के साथ बनता तो याद रखेंगे क्या हो गए, अपवर्तन कोण के परावर्तन कोण के निर्गत कोण के इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो सही जवाब हो जाएगी आपका निर्गत के साथ बना, इसलिए निर्गत कौन हो जाएगा 23 का कौन सा जवाब सी हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है, अवतल उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी जब सूक्ष्मदर्शी की बात होता है तो सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयोग होता है वो आपको क्या होता है, लेंस होता है। तो कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। यानी 24 का सही जवाब जो हो जाएगा आपका डी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, फिर भी आपको बता रहे हैं कि आप समझाना भी तो पड़ेगा। 35 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको पहला चैप्टर का है, जहां कंप्लीट हुआ तो फिर अगला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पेज पर देख रहे हो तो फॉलो भी कर लेंगे और दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। अब आता है, हम बता दिए थे आपका 24 तक, 25 से बताना शायद। किसी लेंस का द्वारक सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए किसी लेंस में द्वारक सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल अवतल की बाइफोकल इनमें से कोई नहीं। ये 25 का देना है, इनमें से कोई नहीं। किसी के द्वारक के पास काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता, इनमें से कोई ना तो उत्तल में बनता ना अवतल में ना बाइफोकल। बाइफोकल बोलता है उत्तल अवतल दोनों होता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम निर्धारित करता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण बना, परिवर्तन कोण अपवर्तन कोण बना, आपतन कोण विचलन कोण बना, इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश के परिवर्तन के नियम याद होगा तो 2 नियम होते हैं, कौन कौन नियम होते हैं तो आपको सही तरह से मालूम होगा। तो 26 का सही जवाब कौन हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, बताइए। तो 26 का सही जवाब आपको हो जाएगा, इसमें से आपको जवाब देना कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि आपको प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखाया गया है तो ये आप बता देंगे इसमें से कौन आंसर होगा। बस सिंपल क्वेश्चन है, दोनों परिभाषा थोड़ा सा लंबा है थी नियम। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों, इन कोई नहीं। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है 27 का जवाब देना है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, सीधा। कल्पना कहीं उल्टा नहीं होता, कल्पना कहीं उल्टा नहीं होता, सीधा होता है, याद रख लेंगे। चलिए 28 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 28 क्वेश्चन जो है वो कहता है लेंस को मुख्य फोकस को संख्या कितनी होती है, 2, 1 या 3 या कोई। तो लेंस का मुख्य फोकस कितने होगा जी, 28 का क्वेश्चन। तो फोकस कितने होगा, 2 होते हैं। कितने होते हैं लेंस में फोकस, 2 होते हैं। एक इधर रहेंगे इधर रहेंगे, F1 F2 करेक्ट कर दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो सभी को पता होगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हजामती भी बोला जाता है, कहीं कभी एग्जाम में पूछता है हजामती बनाने के लिए कौन सा, तो अवतल। 1 मिनट थोड़ा सा ही ऊपर से आ गया। चलिए 29 हो गया, 5 क्वेश्चन है, धड़ चलते हैं। 5 क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, है ना। 30 क्वेश्चन जो आपको कहता है कि प्रकाश का परिवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो फिर ये बता देना है आपको। ये बताया गया है, हम पहले ही बोलते हैं परिवर्तन पूछे अपवर्तन पूछे कितने नियम होते हैं, तो आपको बता देना होगा। इसका भी आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना होगा। किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान बताइए, इसको भी sin i बराबर sin r, ये क्या याद है ना। तो चलिए इसका कौन जवाब हो जाएगा आपका 31 का। तो 31 का सही जवाब होगा ये हो जाएगा।
एक उत्तल लेंस का होता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई, बीच में अपेक्षा किनारे का मोटा, किनारे का अपेक्षा बीच में मोटा। तो 32 से कौन जवाब हो जाएगा? सी। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस जो होता है किनारे का अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? मोटा। तो 32 हो जाएगा आपका सी। 33 चलते हैं। तो 33 क्वेश्चन जो है आपको अवतल लेंस का वर्धन m बराबर होता है। तो m बराबर क्या होता है? v बटा यू, यू बटा ई फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी। v बटा क्या होता है? यू, प्रतिबिंब बटा प्रतिबिंब के वस्तु की दूरी, याद रख लेंगे। तो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए, गोलीय दर्पण के फोकसांतर वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? आपको बताए थे कि f बराबर जो होता है वक्र त्रिज्या के आधी, वक्र त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दुगनी। इसमें देख लीजिए कौन सा संबंध है? 34 का। तो 34 का सही जवाब देख लीजिए, नजर के सामने r बराबर क्या होता है? 2f। के फोकसांतर पूछा है, नाम आ गया आपको फोकसांतर। तो फोकसांतर क्या होगा? वक्र त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? फोकसांतर या दुगनी और आधी के संबंध याद रख लेंगे। 35 क्वेश्चन है लास्ट इस वीडियो का, इस चैप्टर का। उत्तल लेंस मानव प्रतिबिंब होता है बराबर, सीधा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे उत्तल लेंस मानव प्रतिबिंब जो होता है वो आपको क्या होता है? वास्तविक होता है और क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा। अब देख लीजिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबरिया जो है आपको 36 से 40 तक 5 और 5 नंबरिया 5 में है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े जरूर रहेंगे हर जगह पर। चलिए, ओके।